स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में बाहरी लोगों पर भरोसा जताया। कांग्रेस कोटे से 2 सीटें छत्तीसगढ़ में खाली हो रही हैं और ऐसे में इन सीटों पर नामों की घोषणा के साथ ही स्थानीय नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से बाहरी नेताओं को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा भेज रही है। ऐसे में स्थानीय नेताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर सियासत भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्यसभा के दोनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बाहरी चेहरों पर दांव खेला है। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को पार्टी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राजीव शुक्ला पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। रंजीत रंजन बिहार से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी है रंजीत रंजन। संख्या बल के आधार पर दोनों की जीत तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजनों के भी केंद्रीय नेतृत्व का हम स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी के हित में लिया है और उसके दूरगामी परिणाम आएंगे और हम केंद्र में कैसे दोबारा सरकार बने उसकी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बाहरी की सियासत पहले से चलती आ रही है। ऐसे में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ने राज्यसभा को लेकर छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के दर्जन भर से ज्यादा दावेदार उम्मीदवारी के लिए सक्रिय थे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि दोनों ही राज्यसभा उम्मीदवार बाहरी ही होंगे और कांग्रेस खेमे से सिर्फ फूलो देवी नेताम ही स्थानीय राज्यसभा सांसद होंगी। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। रवि भोई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित चिमनानी बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजय जी, बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या स्थानीयों के लिए क्या राज्यसभा में जगह नहीं है? क्या कोई भी एक भी ऐसा छत्तीसगढ़िया नहीं है जो राज्यसभा पहुंच सके? बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी है। देखिए, कहीं ना कहीं जो राज्यसभा है वो देश का उच्च सदन है, जहां देश की आम जनता से जुड़ी समस्याओं का, उनके समाधान पर तर्कपूर्ण और विश्लेषणपूर्ण चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आज केंद्रीय नेतृत्व एक अच्छे उम्मीदवार, आज राजीव शुक्ला जी का जो चयन किया गया है, वो पूर्व में भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, 1997 से सक्रिय राजनीति में है, एक योग्य उम्मीदवार है, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। उनको अगर हम उम्मीदवार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज जो हमारी दूसरी उम्मीदवार है रंजीत रंजन, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बिहार से लोकसभा सांसद भी रह चुकी है और एक मुखर भूमिका आज लगातार पार्टी के लिए और विपक्ष के रूप में निभाती रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। कल जो इनकी लिस्ट आई है राज्यसभा सदस्यों की, उसकी 9 लिस्ट की नाम बताना चाहूंगा। एमजे अकबर जो हुगली पश्चिम बंगाल से है, उनको राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया। केडी अल्फेंस केरला से, उन्हें हरियाणा से, दुष्यंत गौतम दिल्ली से, उन्हें हरियाणा से, वी मुरलीधरन केरल से, उन्हें महाराष्ट्र से, पूरी लंबी लिस्ट है। आज इनकी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो मदुरई तमिलनाडु की मूल निवासी है। आज उनको कर्नाटक से उम्मीदवार घोषित किया जाता है। एस जयशंकर जो केंद्रीय मंत्री है, नई दिल्ली से उनको गुजरात से घोषित किया जाता है। तो क्या इन 9 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे क्षेत्र के राज्यसभा सदस्य चुने हैं, तो क्या उन 9 राज्यों में योग्य उम्मीदवार नहीं थे? ये भारतीय जनता पार्टी वहां पे जब 9 उम्मीदवारों को भेजती है तभी इनकी नीति उचित है। आज हम छत्तीसगढ़ में अगर हमारा आला कमान आज सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ऐसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है जो सक्रिय रूप से विपक्ष की भूमिका निभाए। आज इनके 9 लोकसभा सांसद हैं, इनकी केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। क्या कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं? क्या महंगाई के बेरोजगार पर उठाते हैं? आज कोयले की गलत नीति के द्वारा 40 ट्रेनें कैंसिल है छुट्टी के मौसम में और शादी के सीजन में। क्या इनके सांसद आवाज उठाते हैं?
देखिए दो ही स्थिति हो सकती है गीतू जी, या तो ये प्रखरता से आवाज उठा नहीं रहे, या अगर ये आवाज उठाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व उनकी आवाज सुनता नहीं है। कहीं ना कहीं केंद्र में हम दो और हमारे दो की सरकार है, जिस प्रकार के लोकसभा सांसद पूरी तरह से निष्क्रिय है। हम ये चाहते थे कि आज कांग्रेस एक सक्रिय विपक्ष भूमिका निभाए। राजीव शुक्ला की बात करूं या रंजीत रंजन की बात करूं, दोनों एक योग्य उम्मीदवार है। और पहले भी देखिए, आज छाया वर्मा की बात करूं या फूलोदेवी नेताम, आज ये दोनों ने जब केंद्र में कृषि के 3 काले कानून पास किए जा रहे थे, श्रमिकों के खिलाफ जो 12 काले कानून पास किए जा रहे थे, इन्होंने मुखरता से आवाज उठाई। पहली बार देश के इतिहास में बाहर से फोर्स बुलाई गई, उनके साथ हाथापाई की गई, जिनमें इनको पैर का फ्रैक्चर, हाथ का फ्रैक्चर भी हुआ। तो कहीं ना कहीं चाहे केटीएस तुलसी जी की बात करूं या विवेक तनखा जी, आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहां सरकार गिराने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार महाराष्ट्र में आधी रात को सरकार गिराने का प्रयास किया गया। तो हमें लगातार जो आने वाली चुनौतियां हैं उसके हिसाब से संविधान और विधि विशेषज्ञ की बात करूं, आज विवेक तनखा जी को हमने एमपी से भेजा है क्योंकि वो एक संविधान और विधि विशेषज्ञ है और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं कानून के बारे में। तो इस प्रकार की जो समसामयिक मुद्दे हैं गीतू जी, उसके आधार पर हम बेहतर मुद्दे व्यक्ति का चयन करते हैं। अजय जी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, क्या उन्हें ये बात नहीं अखरेगी कि क्या हम में इतना टैलेंट नहीं है, क्या हम पर जो आला कमान है वो भरोसा नहीं जता पाई हैं? और जिस तरह से लगातार बीजेपी अब कहीं ना कहीं आक्रामक रुख अपना रही है इस मामले को लेकर, अमित जी, क्योंकि सवाल बड़ा है, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जिस राज्य का भी उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नामित होना चाहिए वो नहीं होता है। बीजेपी में भी ऐसा देखने को मिला है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आक्रामक हो रही है इस नॉमिनेशन को लेकर। देखिए, अजय जी ने जो सूची बताई आधी अधूरी बताई, और छत्तीसगढ़ में हालात कांग्रेस के लिए कुछ अलग हैं। ये लोग कोई भी बात शुरू करते हैं तो कहते हैं बात है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। इनको कुलपति तो छत्तीसगढ़ का ही चाहिए होता है, लेकिन राज्यसभा में इनको भेजने के लिए मोहसिना किदवई, केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला मिलते हैं, जिनका छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं जानते, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को नहीं जानते, छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठा नहीं सकते। केटीएस तुलसी को भेजा ना इन्होंने, कितने बार उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाया है, क्या फायदा उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिलवाया है। और बार बार हमारे साथी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वो बहुत योग्य हैं, राजीव रंजन और राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, तो उससे उन्होंने क्या ये कहने का प्रयास नहीं किया कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लोगों में योग्यता नहीं है? क्या ये कहना छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? ये विषय बड़ा गंभीर है गीतू जी। और मैं आपको सूची बता रहा हूं, चूंकि हमारे साथी ने सूची बताई नहीं तो इस पे जाना नहीं जाता था। सतीश चंद्र दुबे बिहार के हैं, बिहार से चुने गए हैं, प्रत्याशी हैं। शंभू शरण पटेल बिहार के हैं, बिहार से प्रत्याशी हैं। कृष्णलाल प्रभार हरियाणा से हैं, हरियाणा के प्रत्याशी हैं। कल्पना सैनी उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के हैं। मेरा निवेदन था आपसे, ये जो बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा, बोल दीजिए। अजय जी, आपको मौका दिया जाएगा। जी, आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। पहले अमित जी को बोलने दीजिए प्लीज। ये बीच में जब टोकते हैं ना तो आप लोग बात खराब करते हैं। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार हैं, वो मध्य प्रदेश की हैं। जग्गेश जी कर्नाटक के हैं, वो वहीं से हैं। पीयूष गोयल जी महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र से उम्मीदवार हैं। अनिल सुखदेव जी महाराष्ट्र से हैं, वहीं से उम्मीदवार हैं। घनश्याम तिवारी जी राजस्थान के हैं, राजस्थान से उम्मीदवार हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नगर, बाबूराम निषाद और ऐसे कई नाम जिन प्रदेशों के हैं वहीं से वो उम्मीदवार हैं। आपने अगर गिनती के कुछ नाम गिनवाए हैं तो अजय जी ये नाम आपको गिनवाने चाहिए थे। आज आप लोग बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं गीतू जी कि आज अजय जी का खुद का मन दुखा होगा। वो तो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बाध्य हैं। छत्तीसगढ़ के 2 बहुत ही योग्य लोगों का आज हक मारा गया है और कांग्रेस की पार्टी ने ही मारा है। मैं तो कहता हूं अजय गंगवानी जी को भेज देते ना, वो भी हमको मंजूर हो जाता। कम से कम वो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, छत्तीसगढ़ के विषय उठाते, वो छत्तीसगढ़ को लाभ दिलवाते। लेकिन बार बार छत्तीसगढ़ के लोगों का हक बताने वाली कांग्रेस पार्टी और खुद को छत्तीसगढ़िया हितैषी पार्टी बताने वाली कांग्रेस का मुखौटा आज उतर चुका है और जनता ये समझ गई है कि ये लोग केवल राजनीति करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को जब नेतृत्व देने की बात आएगी ये लोग उससे पीछे हटेंगे और जनता
बहुत ज्यादा निराश है और आलोचना कर रही है इस बात। जी रवि जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली में बैठक के लिए गए थे और जो नॉमिनेशन के लिए नाम सामने आने थे उनको लेकर चर्चा लगातार की जा रही थी। ऐसे में जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है, कांग्रेस खुद सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करती है कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपनी बात ऐसी नहीं रखी होगी कि छत्तीसगढ़ के ही किसी नेता का नाम सुझाया होगा और वो मानी नहीं गई है? देखिए गीतू जी, स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की तो बात रखी होंगी, अपने लोगों की भी उन्होंने वकालत की होगी। निश्चित तौर से कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर नहीं जाता जी। और जिस तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियावाद है, छत्तीसगढ़ी या लोकल फ्लेवर दे रहे हैं, वो निश्चित तौर से उन्होंने बात रखी होगी। और कांग्रेस हाईकमान ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो भी उन्होंने सोचा है वो राष्ट्रीय स्तर के या दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। लेकिन हम तुलना करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यहाँ 15 साल, यहाँ चाहे शिव प्रसाद सिंह हो, भूषण लाल जांगड़े हो, राम विचार नेताम हो, नंद कुमार साय हो, सरोज पांडे हो, ये छत्तीसगढ़ के ही लोग राज्यसभा में गए हैं। और कांग्रेस के अभी तक केटी तुलसी गए पहले, फिर उसके बाद अभी मोहसिना किदवई गई और अब 2 लोगों से गए। तो इसलिए जो तुलना हो रही है वो कहीं न कहीं इसलिए स्थानीयता और बाहरी की बात हो रही है और ये बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में रहा है। और जो भी परिस्थिति हुई हो जी, हाईकमान ने निर्णय लिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से परिणता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अजय जी, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यही है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। वहाँ क्या समस्याएं हैं, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, और नक्सल एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। ऐसे में जो गैर छत्तीसगढ़िया होगा, क्या वो इन बातों को समझ पाएगा? गीतू जी, देखिए कहीं ना कहीं अमित चंदानी जी मेरे अच्छे मित्र, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है। मैंने 9 लोगों की लिस्ट की, मैंने वो लिस्ट की बात की, उन्होंने वो लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, अपनी लिस्ट लेके बैठ गए। उनको इस बात को तो जस्टिफाई करना था कि जो 9 लोग चुने गए थे, क्या उस राज्य में गए उस राज्य के योग्य उम्मीदवार नहीं थे? तो ये उस बात को छुपा गए, गोल गोल घुमा गए। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आज मैंने स्पष्ट रूप से कहा, एक का चुनाव एक स्थानीय मुद्दा है, उसके जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मूल रूप से अंतर समझना पड़ेगा कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, उसमें क्षेत्रीयता के बदले एक ऐसे व्यक्ति की ज्यादा जरूरत है जो न केवल छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बात हो, ये राष्ट्रीय जो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उससे संबंधित मुद्दों को मुखरता से, प्रखरता से उठाए और विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आज मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं हमने पहले मौका दिया है। आज फूलोदेवी नेताम की बात करूं या छाया वर्मा जी थे, तो हमने एक बैलेंस बना के चला अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से सरकार गिराने का राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो परिस्थितियां देश में आज पूंजीवाद और अन्यायवाद हावी हो चुका है, इन जो चुनौतियां हैं, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उससे निपटने के लिए हमने क्षेत्रीयता को साइड रख के अगर राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर उम्मीदवार मिल सकता है जो इन चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से रख सकता है। आज मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो विवेक तनखा जी है, आज एक संविधान विशेषज्ञ है, विधि विशेषज्ञ, उनके साथ से लड़ा गया, उनको चुना गया, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी खुद एक गुजरात से हैं, वाराणसी में जाके चुनाव लड़ते तो क्या गलत है? आज इनकी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, वो गुजरात से है, जाके अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ती है। तो इस प्रकार के उदाहरण हर पार्टी में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आज राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से एक प्रतिनिधित्व देने के लिए आज जो कांग्रेस के समर्पित सिपाही है, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, अगर हम उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं, तो ये केवल न केवल, मैंने देखिए भाजपा के भी 9 एग्जाम्पल दिए, ऐसे उदाहरण आपको समाजवादी पार्टी में मिलेंगे, अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी उसमें मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक परंपरा है कि अगर योग्य उम्मीदवार को क्षेत्रीयता से हट के अगर बेहतर दावेदारी प्रस्तुत की जा सकती है। और देखिए कहीं ना कहीं इनके 9 लोकसभा सांसद थे, आज लगातार जो केंद्र सरकार नहीं अजय जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की जाती है, पूरे देश में चर्चा होती है और कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ को, तो ऐसे में एक अलग मिसाल पेश करती कांग्रेस, अगर छत्तीसगढ़ का ही कोई ऐसा नुमाइंदा होता जो कि राज्यसभा में जाता। 10 सेकंड और लूंगा, मेरा निवेदन आपसे गीतू जी। आज ये भारतीय जनता पार्टी क्या कभी छत्तीसगढ़ परंपरा, संस्कृति, त्योहारों के बारे में बात की? क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ की, आज ये लगातार सामाजिक समरसता की बात करते हैं। आज 53% ओबीसी थे, ताराचंद साहू उनके कदावर नेता थे, किस प्रकार साइलेंट करके पार्टी छोड़ना पड़ा, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। आज 32% आदिवासी समुदाय है, इनके राम विचार नेता नंदकीराम कंवर, नंद कुमार साय,
किस प्रकार साइलेंट कर दिए गए, यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये एक तरफ छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, चलिए जवाब अमित जी से ले लेते हैं। लोकल जी। नेताओं को साइड कर दिया गया था। आपने कई ये सवाल जवाब पूछ लिया अजय अमित जी। चंदानी जी को देना चाहिए इस बात का। जी, बेहतर जवाब अमित जी दे सकते हैं। अमित जी। देखिए, जब हमारे पास अवसर आया कि हम राज्यसभा में सांसद भेज सके, तब रवि बोई जी ने आपको नाम बता दिए कि हमने किन्हें भेजा। हमने छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजा और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज उठाई। अभी रामविचार नेताम जी ने राज्यसभा में एक सवाल लगाया कि कांग्रेस के शासन में 3 साल में कितने बच्चे मरे, तो आंकड़ा हैरान करने वाला था। 25,000 आदिवासी बच्चे मर चुके हैं। यहाँ पे हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, वो कारण उसका रहा। तो क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के थे, आदिवासी हैं, वो जानते हैं यहाँ की समस्या क्या है, उन्होंने उठाया। और उसके लिए अब कांग्रेस क्या काम कर रही है वो तो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ही बता सकते हैं। तो हमने तो प्रूफ कर दिया ना, जब हमारे पास अवसर आया नेतृत्व देने का छत्तीसगढ़ के लोगों को, तो हमने तो दिया। लेकिन आपके पास जब अवसर आया तो आप लोग कुतर्क कर रहे हैं, आप लोग कहां-कहां की बातें बता रहे हैं, क्या-क्या कह रहे हैं। पुराने समय पे आप लोग चले गए। लेकिन सर, बीच में मेरा हाथ जोड़कर का निवेदन है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से हाथ जोड़ता हूं मैं कि बीच में नहीं बोली। मैं अजय जी, आप जवाब जरूर दीजिएगा, आपसे जवाब लेंगे। जी, अमित जी बताइए। बीच में हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते। तो देखिए क्या होता है ना, सुनने का मादा भी नहीं है, क्योंकि गलत कर रहे हैं उनको खुद को मालूम है। चिमनानी जी, मेरा निवेदन है, मुद्दों पे बात बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए अजय जी। अजय जी, आपसे जवाब जरूर लिया जाएगा। जी, आप पहले अमित जी को थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी, आप अपना जवाब जरूर रखिएगा अजय जी, पहले अमित जी को बोलने दीजिए। आप जब कुलपति चुनने की बारी होती है तो राजभवन पर दबाव डालते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन राज्यसभा सांसद की जब बारी आती है तो वहां रे कांग्रेस सरकार, वहां रे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात करने वाले लोग, वहां रे छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले लोग, आपने किसको भेजा, आपने क्यों भेजा? आप बार बार कह रहे हैं कि वो लोग मुद्दों को अच्छे से उठा सकते हैं, वो लोग योग्य हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग अयोग्य हैं? छत्तीसगढ़ के लोग मुद्दों को नहीं उठा सकते? क्या जो 9 लोगों को आपने जी, अजय जी बातें कुछ ऐसी ही साबित हो रही है। फिर बीच में बोल रहे हैं अजय जी, आपके पेट में गलत तथ्य पेश करेंगे तो कांग्रेस के लोगों के पेट में गलत चीजों को पेश करेंगे तो गलत सही आप फैसला नहीं कर सकते। किया गया था, गलत सही चलिए देखिए, ऐसा नहीं सुन पाएंगे अमित जी। अजय जी एक एक करके बोलिए, तभी ये डिस्कशन हो सकता है। जी, तो तमाम प्रकार के जब विषय आते हैं गीतू जी, तब ये लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को नेतृत्व देने की बात करते हैं। लेकिन जब आज इनके पास मौका था कि छत्तीसगढ़ के योग्य लोगों को राज्यसभा में बिठाएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को वहां उठाया जाए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हित की बात की जाए, तब इन्होंने 2 नेता बाहर से इंपोर्ट कर लिए। अजय जी गुणगान गा रहे हैं। जी, अजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हंसी के पीछे कोई दर्द, कोई पीड़ा आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो? गीतू जी देखिए, कहीं ना कहीं स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज कम से कम 32 विधायकों का समर्थन चाहिए राज्यसभा में किसी सदस्य को बनाने के लिए, ये उसकी आधी संख्या तक भी सीमित नहीं है। नहीं देखिए, मुद्दा तो ये बिल्कुल भी नहीं है अजय जी, मुद्दा तो ये नहीं है। मैं कंप्लीट करूं गीतू जी, मैं कंप्लीट करूं। बात हो रही है छत्तीसगढ़िया के सम्मान की। कहीं ना कहीं देखिए, आज सीए हमारे अमित चिमनानी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, सीए हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने स्पष्ट कहा, कुलपति जो है एक अलग प्लेटफॉर्म है और राज्यसभा एक उच्च सदन है, दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आज कुलपति इनके समय में एक भी लोकल नहीं था। ये यही का चरित्र है गीतू जी। आज मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, आज कुलपति की तुलना राज्यसभा से करते हैं। ये मेरे अच्छे मित्र हैं, सिर्फ राजनीतिक पाखंड करने के लिए, आज झूठी राजनीति करने के लिए गलत मुद्दों उठा के लगातार 15 साल तक सत्ता में रहे। आज छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, त्योहारों के लिए क्या किया? ये सिर्फ और सिर्फ इनका राजनीतिक पाखंड है। आज ओबीसी नेताओं के पास क्या योग्यता नहीं है, नेताओं को साइड कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मूल लोग कोई काम नहीं है और आज इनकी अचानक वो छत्तीसगढ़ के प्रति इनकी संपत्ति, इनकी संभावना बढ़ती है। ये सिर्फ राजनीतिक पाखंड है। 14 सीटों में सीमित होने के बाद लगातार आउटसोर्सिंग करते रहे, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक आउटसोर्सिंग करते रहे, रोजगार से लेके आउटसोर्सिंग करते रहे। और आज राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन सरकार में रहे, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ राजीव शुक्ला जी 97 से पहले भी राज्यसभा सांसद है। आपके पेट में दर्द हो रहा है चिमनानी जी, क्या मुद्दा उठाएंगे वो छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों का क्या हित करेंगे? अजय जी कोई वाजिब जवाब नहीं मिल पा रहा है,
कोई सेटिस्फैक्टरी कहीं- जवाब नहीं मिल पा रहा है आपकी तरफ से। रवि जी, क्या समझा जाए, क्योंकि जिस तरह गीतू जी, से मैं 10 सेकंड और ले रहा हूं, बिल्कुल 10 सेकंड बिल्कुल और लूंगा आपको आपसे। मौका दिया जाएगा। पहले रवि जी से एक सवाल करना चाह रहे हैं हम। रवि जी, तो जिस तरह से लगातार सीएम भूपेश बघेल लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस तरह से जब राज्यसभा के कैंडिडेट का चयन किया जाता है जो कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक नहीं रखता है, तो क्या आगामी समय में जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा, क्या छवि पर असर पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों के अंदर एक इच्छा थी, चाह थी कि शायद कोई राज्यसभा से उन्हीं के क्षेत्र से जाए। निश्चित तौर से गीतू जी, मैंने पहले भी कहा, ये एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे जो विपक्षी दल है उसको मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ भावना थी। लोगों को लग रहा था कि कम से कम छत्तीसगढ़ का एक स्थानीय व्यक्ति तो जाएगा राज्यसभा में और उससे मौका मिलेगा छत्तीसगढ़ की बात करने। यदि हाईकमान एक स्थानीय और एक बाहरी को देता था सवाल, ये मुद्दा नहीं उठता। और ये मुद्दा निश्चित तौर से अगले चुनाव में या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल जो कि कांग्रेस है उठाएंगे और ये उठाने लगे भी हैं। तो इसका जवाब देना होगा कांग्रेस को, और किस रूप में देती है आने वाले समय में पता चलेगा और क्या इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा स्थानीय और बाहरी का यहाँ बन गया। जी अजय जी, ऐसा भी हो सकता था कि कम से कम एक छत्तीसगढ़िया को तो मौका दिया जाता, कम से कम एक को। गीतू जी, पहले भी केटीएस तुलसी थे। कहीं ना कहीं देखिए हाईकमान ने जो निर्णय लिया है कहीं ना कहीं सोच समझ के बहुत योग्य उम्मीदवारों को लिया है। और देखिए कहीं ना कहीं ये सिर्फ हमारी कांग्रेस में कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र है। पार्टी हमारी कमान का जो निर्णय है वो पूरी तरह हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने उसको शिरोधार किया है, और जो भी प्रत्याशी हमारे द्वारा पार्टी के द्वारा चुना गया है वो पूरी तरह योग्य है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजीव शुक्ला जी 97 से कांग्रेस के समर्पित सिपाही है, पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं और लगातार उच्च सदन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। जी चलिए अजय जी, वो बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं बेहतर कैंडिडेट, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे उठाने की बात सीएम भूपेश बघेल करते हैं, बोरेबासी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हर तरह से छत्तीसगढ़ को आगे रखने की बात वो कर रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम टैलेंट इतना है छत्तीसगढ़ में, कम से कम एक उम्मीदवार होना चाहिए था। अमित जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि राजीव शुक्ला को तो योग्य बताया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या 97 से पहले वाले लोग नहीं है? क्योंकि कोई 97 से राजनीति में है तो ये क्राइटेरिया नहीं है। मेरा निवेदन है गीतू जी, ये चीजों को तोड़ मोड़ कर पेश करने में विरोध करूंगा। पूरी चीजों को तोड़ मोड़ कर पेश करेंगे अमित जी, तो मैं विरोध करूंगा। आज इनके 9 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, आपने बार-बार यही बोला है। मेरा निवेदन है अमित जी, मेरी चीजों को तोड़ मोड़ कर गलत ढंग से अजय जी सुनिए, अजय जी पहले सिर्फ हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात निवेदन है गीतू जी, 3 बार पूछा मैंने, आप इनके 9 लोगों की लिस्ट आती है, एक शब्द मेरी बात नहीं आने दे रहे हैं गीतू जी, वो उसके बारे में शब्द तो बोले। जी अमित जी सुन रहे हैं, पहले अजय जी को ही बोलने दीजिए। चुना अमित चिमनानी जी, आपने 9 लोग चुने। अरे सर मेरी बात है, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहे? माननीय अजय जी, चलिए जवाब लेते हैं अजय जी, जवाब लेते हैं अजय जी से। जी जब भारतीय जनता पार्टी वो करती है तो सही है, अब हम छत्तीसगढ़ में देखते तो गलत है। ये इनका चरित्र है, आज इनका जवाब देना चाहिए इनको। आज सारे सुनिए सर, प्लीज सुन लीजिए जी, मेहरबानी करके सुन लीजिए सर, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेरा निवेदन है जी बताइए सवाल का जवाब तो दे दे गीतू जी, इतना साफ। अरे सर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की बात कर रहा हूं जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्लीज बीच में मत बोलिएगा, बार बार छत्तीसगढ़ प्रदेश अजय जी, आज हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात। बार अगर छत्तीसगढ़ सरकार से गीतू जी कोई प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आप देखिएगा डिबेट में सबसे पहले वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की गलतियां मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ? स्वामी भक्ति कहते हैं आपने नैतिक लेकिन चलिए मुद्दे से आप भटक रहे हैं। देखिए बात को कहीं और लेकर जाया जा रहा है, मुद्दा हमारा सिर्फ यही है। मुझे बोलने नहीं दिया गया गीतू जी। जी अजय जी, मुद्दा सिर्फ यही है। नहीं करना चाहते जी अजय जी, जो मुद्दा आप मत तय करिए अजय जी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। आप टीवी एंकर घमंड की बात नहीं है चिमनानी जी, आप 9 लोगों को चुना गया, उसका एक सही जवाब दे दीजिए। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे। चलिए अमित जी 30 सेकंड है, 30 सेकंड अपनी बात आप रखिए। आप मत तय करिए अजय जी, जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो मध्य प्रदेश से बीजेपी ने मध्य प्रदेश की ही महिला को उम्मीदवार बनाया है। आपका पड़ोसी राज्य है, आप बार बार
आपने 9 लोगों को नहीं बनाया, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। मेरा निवेदन है चिमनानी जी, मैं चलिए चौथी बार अजय बोल रहा हूं। जी, अजय जी कम से कम एक उम्मीदवार को तो बना लेते। बोल दीजिए। अजय जी 2 सीटें हैं, कम से कम एक उम्मीदवार तो होता, एक उम्मीदवार तो होता छत्तीसगढ़ से। तो चलिए, स्थानीय नेताओं पर भरोसा है नहीं है, और आगामी समय में क्या होगा 2023 में देखना होगा इस फैसले के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।